हेलो एवरीवन, वेलकम न्यू स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पे हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशन सिनेरियो से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाएगा। और आपके लिए अभी तक लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है। प्ले लिस्ट में आप जाकर इसको देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन में कमेंट रहेगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशन सिनेरियो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी ऐसी क्रिया को जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है उसे सीखने की संज्ञा दी जाती है। अधिगम की परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ये जो परिभाषा है कि ऐसी क्रिया जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है उसे सीखने की संज्ञा दी जा सकती है, ये परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन है गेट्स द्वारा, क्रो एंड क्रो द्वारा, वुडवर्थ द्वारा या क्रॉनवेक द्वारा। तो ये जो महत्वपूर्ण परिभाषा है ये दिया है वुडवर्थ ने। किसने दिया? वुडवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन है सुगमकर्ता की, अनुदेशकर्ता की, नियंत्रणकर्ता की या प्रशिक्षक की। तो जो एक सीखने की प्रक्रिया है उसमें जो शिक्षक की भूमिका जो होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वे सुगमकर्ता की होती है। किसकी होती है? सुगमकर्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, या शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, या वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, या वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वे होगा बच्चे प्रभावी रूप से तभी सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों, जो एक्टिविटी होती है क्लास में और जो कार्य होते हैं उसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। निष्क्रिय रूप से नहीं बल्कि सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तभी बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या आप मानते हैं कि दंड देने से छात्र सुधर जाते हैं? ऑप्शन है आपके सामने कि नहीं, इससे उनमें प्रतिरोध की भावना पैदा होती है, नहीं इनमें उनमें जिद की भावना पैदा होती है, या हाँ इससे कभी कभी उनमें सुधर जाने की संभावना होती है, या उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए कि दंड देने से छात्र सुधर जाते हैं। ऐसा बात नहीं है, बल्कि इससे इनमें प्रतिरोध की भावना पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्यापन भी करना है, तो आप क्या करेंगे? एक शिक्षक के नाते आप इस प्रश्न को देखेंगे, सोचेंगे। तो विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे, या किसी सहयोगी को पढ़ाने के लिए कहकर चले जाएंगे, या विचार गोष्ठी के उपरांत आकर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे, या विद्यालय से अवकाश ले लेंगे। वे है ऑप्शन नंबर ए, आप विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे बल्कि कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्यापन करवाएंगे। क्वेश्चन है कि एक असंगठित परिहास का बच्चा सबसे अधिक कठिनाई अनुभव करता है। एक असंगठित परिहास वातावरण का बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। किसमें? सुव्यवस्थित पाठों से, स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन में, या अभिक्रमित अन्वेषण में, या लघु उत्तीर्ण परीक्षणों में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन में ये असंगठित परिहास का बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है। तो शिक्षण का जो प्रमुख लक्ष्य या गोल क्या है? तार्किक शक्ति का विकास करना, दूसरा है चिंतन शक्ति का विकास करना, तीसरा पहला और दूसरा दोनों या लघु उत्तीर्ण परीक्षणों का विकास करना। यहाँ का विकास होना चाहिए, का विकास करना। तो शिक्षण का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य वह होता है कि बच्चों में तार्किक शक्ति का विकास करना और चिंतन शक्ति का विकास करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एक है कि एक अध्यापक केंद्रित
या प्रधान कक्षा में विद्यार्थी प्राय बन जाते हैं। ऑप्शन है कि सक्रिय अभिगमकर्ता, दक्ष अधिगमकर्ता, निष्क्रिय अधिगमकर्ता या आत्मनिर्भर अधिगमकर्ता। एक जो अध्यापक केंद्रित कक्षा होता है, इसमें अध्यापक ही मेन क्लास को कंट्रोल करता है, या प्रधान कक्षा होता है, तो उसमें विद्यार्थी क्या हो जाता है, उसमें विद्यार्थी हो जाता है आपका निष्क्रिय अभिगमकर्ता हो जाता है। तो विद्यार्थी केंद्रित कक्षा होगा तो उसमें जो बालक होगा वह क्या होगा, सक्रिय अभिगमकर्ता के रूप में होगा। नंबर 9 है कि भाषा सीखने की एक प्रभावशाली विधि है पढ़ना, लिखना, सुनना, या पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना। तो भाषा सीखने की एक प्रभावशाली जो विधि है वे है ऑप्शन नंबर 4, पढ़ना होना चाहिए, सुनना, लिखना और बोलना। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मूल्यों को सिखाया नहीं बल्कि ग्रहण किया जाता है, तो भावी नागरिकों में मूल्यों का विकास कैसे किया जा सकता है। तो मूल्यों को जो सिखाया नहीं जाता है बल्कि उन्हें ग्रहण किया जाता है, तो वह एक टीचर के नाते आप नागरिकों में, बालकों में इसका के विकास कैसे कर सकते हैं। तो एक शिक्षण द्वारा, निर्देशन और परामर्श द्वारा, कठोर अनुशासन द्वारा, या मूल्यों के अनुपालन द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर 2, निर्देशन और परामर्श द्वारा नागरिकों में मूल्यों का विकास किया जा सकता है। एक प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय आप ध्यान देंगे विषय वस्तु पर, प्रश्नों के वितरण पर, या प्रश्नों के निर्माण पर, या प्रश्नों की अवधि पर। तो एक प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए वह प्रश्नों के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कक्षा में पढ़ाई को और रोचक बनाने का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। पाठ की विषय वस्तु, शिक्षक का व्यक्तित्व, पाठ योजना, या पढ़ाने की विधि। तो पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है इस ऑप्शन में वह है पढ़ाने की विधि। आप अनेक प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करके पाठ को रोचक और रुचिपूर्वक बना सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हुआ पढ़ाने की विधियाँ। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण के स्तर में गिरावट को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए आप किसे सबसे प्रभावशाली उपाय मानते हैं। ऑप्शन है ज़्यादा शिक्षक रखना, शिक्षक को बेहतर प्रशिक्षण दिलाना, या समग्र शिक्षा पद्धति में गुणात्मक सुधार लाना, या ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों के गृह कार्य के प्रति माता पिता में जागरूकता लाना। तो जो इसका सही आंसर है वे है ऑप्शन नंबर 3, समग्र शिक्षा पद्धति में गुणात्मक सुधार लाएंगे तो आपके शिक्षा स्तर के में गिरावट कम होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एकलव्य संस्थान ने प्राथमिक शिक्षा का एक अलग प्रकार के उपागम का विकास किया है। ये कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में, या दिल्ली में। तो जो एकलव्य संस्थान है वे स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि अनुशासन का तात्पर्य क्या होता है। ऑप्शन है सख्त व्यवहार करना, आज्ञाकारिता, कठोर दंड देना, या नियमों के अनुसार। तो अनुशासन का जो तात्पर्य होता है वे होता है नियमों के अनुसार कार्य करना। अगला क्वेश्चन है कि मोहन कक्षा 4 का छात्र है जो दृष्टि बाधित है, उसे निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ कर देना चाहिए, या दैनिक सामान्य कार्यों के लिए मित्रों तथा अभिभावकों की सहायता मिलनी चाहिए, या श्रव्य सीढ़ी की सहायता मिलनी चाहिए तथा समान व्यवहार किया जाना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोहन क्या है, दृष्टि बाधित बालक है, तो इस प्रकार के छात्रों को श्रव्य सीढ़ी की सहायता मिलनी चाहिए तथा उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण के लिए जरूरी है कि। ऑप्शन है छात्रों की समस्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, छात्रों को कई भाषाएं पढ़ानी चाहिए, या छात्रों को विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, या छात्रों के प्रति उत्तरदायी दृष्टिकोण रखा जाए। तो समावेशी वातावरण में जरूरी है
वह है छात्रों के प्रति उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबिलिटी दृष्टिकोण रखना जरूरी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा गुण प्रेरित शिक्षक का होता है? ऑप्शन है प्रभुत्ववादी, असंतोष, लक्ष्य निर्देशित करना या श्रेष्ठता की भावना। तो जो प्रेरित शिक्षक का जो प्रमुख गुण होता है वह होता है लक्ष्य का निर्देशित करने वाला गुण होना चाहिए एक प्रेरित शिक्षक में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बालक के व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी पद्धति क्या है? बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना है तो इसके लिए कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए? ऑप्शन है सकारात्मक पुनर्बलन मतलब पॉजिटिव पुनर्बलन, शारीरिक दंड, परामर्श या उपयुक्त गृह कार्य देना। तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए सबसे प्रभावकारी जो पद्धति है वह है सकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है कि वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? तो वंचित बालक जो होते हैं वे विकलांग प्रकार के बालक हो सकते हैं, मानसिक रूप से ग्रस्त बालक हो सकते हैं या अपराधी टाइप के बालक हो सकते हैं जिन्हें वंचित समूह के बालक कहा जाता है। तो इनके को समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। यदि इस प्रकार के बालक हैं और इनको समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए तो इसका क्या अभिप्राय होता है? ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या अपवर्जक शिक्षा। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है? समान बालकों के साथ वंचित समूह के बालकों को शिक्षा दिया जाता है। विशेष शिक्षा क्या होता है? ये विशेष प्रकार के बालक को शिक्षा दिया जाता है जिसके अंदर जो गूंगे बालक होते हैं या जो अंधे बालक होते हैं इस प्रकार के बालकों के लिए जो अलग स्कूल होती है जिसमें केवल उन्हीं को पढ़ाया जाता है उन्हें कहा जाता है विशेष शिक्षा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।